पूज्याय राघवेन्द्राय सत्य धर्म रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे। मां शारदे तुम्हें मनोवांछित फल दे। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज समाप्त हुआ। बेटे, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के गुरुजनों ने तुम्हें सम्मानित किया। तानसेन पदक से तुम्हें सम्मानित करने के लिए वो लोग प्रयाग से फैजाबाद आ रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान पंडित घराने के लिए और क्या हो सकता है। लगता है आज मैं अपने फर्ज से मुक्त हो गया। लेकिन पिताजी, मेरी शिक्षा तो अभी अधूरी है। वे स्वर कहां पाए मैंने सुना है एक बार आपने अपने संगीत की खनक से मां शारदे की वीणा के तार झंझना दिए थे। वे स्वर मुझे कहां मिले अब तक? वो संगीत दिया नहीं जाता है बेटे, स्वयं पाया जाता है। मिलन की खुशी और जुदाई के दर्द के संगम से वे स्वर जन्म लेते हैं। ये बाप बेटे की बातचीत कब खत्म होगी? चलिए, चाय ठंडी हो रही है। हमारे घर में यही एक साज बेसुरा है। नन्हे, कभी तो सुर में बोला करो। सुर तो मेरे भैया के गले का हार है। अरे, सुदर्शन फिर वहीं रह गया? हाँ, जरूरी काम से बाहर गया है। लेकिन उसे तो आयंगार की बिटिया ललिता को लेने स्टेशन जाना था। तार आया है। देश विदेश में अपने नृत्य की धूम मचाकर लौटी है ना। दिल्ली से सीधी फैजाबाद आ रही है। उसे भी तो कोई पुरस्कार मिला है ना? हाँ, उर्वशी पुरस्कार। लेकिन हमारा सुदर्शन भी बड़ा भाग्यवान है, उसे तानसेन पुरस्कार मिला। और जानती हो इस सम्मेलन के सदर कौन है? कौन है? खान बाबा। बड़ी मुश्किल से नसीर अहमद खान साहब इस सम्मेलन के सदर बनने को राजी हुए हैं। आज भी हिंदुस्तानी मौसीकी के आसमान पर वो आफ्ताब हैं। वही जो सरयू किनारे शारदा माई के मंदिर के पास गाय बछड़ों को गाना सुनाते रहते हैं। कृष्ण भी तो गाय बछड़ों को बांसुरी सुनाते थे। सुनाते रहे होंगे। आयंगर का फोन भी आया था। कोई नहीं गया तो ललिता बुरा मान जाएगी। राजा भैया, तुम ही चले जाओ ना, ट्रेन का टाइम हो गया है। ललिता को यहीं लेवा लाना। सुदर्शन के साथ उसकी जोड़ी जमती है। छोटे पंडित जी, सुभान अल्लाह। अरे इनके लिए तानसेन पदक क्या चीज है। ये चावे तो हरिदास मेडल चुटकी में जीत लेवे। अरे भाई, ये बाप बेटे दोनों ये तो सच्चे संगीत के साधक हैं। अरे ये कहो कि फैजाबाद घराने की नाक है नाक। बजा फरमाया, सद बचन सद बचन। पंडित जी, जय श्री राम। अरे जागो लल्लू लाल, पंडित जी निकल गए। अरे भैया, वंदना तो पूरी कर लेने दो। संगीत की देवता है,
दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अरे तेरे दर्शन संगीत में मेरी गाड़ी छूट जाएगी, चल जल्दी चल। अरे बेफिक्र रहो, अभी पहुंचा देते हैं 2 पैडल में। चलो तुम्हारी गाड़ी। अरे भैया लैन क्लियर हुई गवा, मुला बैजू नहीं आवा। ओए देखो अम्मा, बैजू आ गवा। अरे ओ अम्मा, जरा हमारी रिक्शा का ख्याल रखियो, हम अभी आते हैं अच्छी सवारी लेके। हमारी ट्रेन टाइम से पहले आ गई। ये क्या करता है? रिक्शा वाला मेम साहब, फर्स्ट क्लास रिक्शा, गाने वाला रिक्शा। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, अनूप जलोटा। दिन में ही डाका डालता है, चोर बदमाश। अरे नहीं मेम साहब, हम चोर बदमाश नहीं हैं। गाने वाला रिक्शा मेम साहब, फर्स्ट क्लास रिक्शा। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, तानसेन, बैजू बावरा, सबका गाना। जी मेम साहब, गाता है, सिर्फ 4 आने एक्स्ट्रा में। रेडियो लगा रखा है? नहीं मेम साहब, रिक्शा चलता है और हम गाता है। नहीं चाहिए तुम्हारी रिक्शा, हमारी अपनी कार है। दफा हो। अरे ये क्या है? अम्मा, सर, बाबूजी। बैजू, अरे बैजू, ठेकेदार तुम्हें बुला रहे हैं। पीछे जी पीछे। आप इन रिक्शे वालों को भीतर क्यों आने देते हैं? कौन रिक्शा वाला? ओ, बैजू होगा। आपका रिश्तेदार है क्या? जी नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, खूब अच्छा गाता है और हमारे शहर की शान है और शाम के महफिल की जान है। और ये रेलवे आपके बाप की दुकान है क्या? चल ही रहना। आइए 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 कमली जी, आइए आइए। देख बैजू, हाथरस नौटंकी की हीरोइन कमली देवी तोरे रिक्शे पर जाइए, ऐसा फड़कता गाना सुना कि तबीयत खुश कर दे इनकी। अरे छोड़ दे इसे। आइए बैठिए ना कमली जी, ऐसा विविध भांति सुनाएंगे आपको कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये लो, खाना खा लो। अरे नहीं नहीं, अभी हमें भूख नहीं है। काहे? घर में थाली सजाए बहुरिया इंतजार करी है का? बहुरिया? अरे अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो खा लो ना, पेट पड़े गुन देगा। लो। अरे खा ले यार, खा ले। इतने प्यार से हिरवन खिला रही है, तू है कि नखरे कर रहा है? ठेकेदार, कहीं तुम्हारा एक गोइया मुकाबले में पेनो बोल जाए। उस्ताद जी, इलाके भर के गाने वाले बैजू की चिलम भरते हैं। ओ लाला की जान, अपना बैजू ऐसा गाएगा कि तुम सबका बाजा बजाएगा। भैया जे फिल्मी सिन्मी गाना ना है, हाथ रसी नौटंकी वाला है। तो हो जाए नंबरदार की। उठ बैजू, दिखा दे अपने गंगा जमनी हाथ। ना बाबा ना, रास्ते भर इनके ही हाथ देखते आए हैं। अपनी तो साहब कल तक की छुट्टी है। इतना बड़ा संगीत सम्मेलन हो रहा है शहर में और आप लोग उनको नौटंकी सूझ रही है। हम तो सम्मेलन सुनने जाएंगे कल, पक्का राग, शास्त्रीय संगीत। लो सुन लो, बाप ना मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। सम्मेलन जाएंगे, शास्त्रीय संगीत सुनेंगे। अरे बबुआ, 100 रुपया का टिकट ब्लैक में 300 का बिका है। कमली जी, नगड़िया पर तो जीवन भर नाचने का है, ऐसा मौका बार बार नहीं आने का। सुन लो असली संगीत देवताओं के मुख से। सदर खान बाबा है, सरस्वती के सच्चे पुजारी। तो बोलो, अभी चले?
सुदर्शन जी आ गए, ललिता जी भी है साथ में। अरे बड़े पंडित जी आ गए। खान बाबा, खान बाबा, आइए खान बाबा। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा। होची बैजू, तुम इधर क्या करता? हाँ साहब, एक बार संगीत के देवतन के दर्शन करने हैं। अरे तेरा दर्शन हो जाएगा, हमारा नौकरी चला जाएगा। हाँ साहब, मेहरबानी, खाली एक बार। अच्छा, हाँ चल घुस जा, हाँ? घुस जा, घुस जा। अरे खान, नौकरी से हाथ धोना है क्या? अरे साहब, नौकरी तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर अपना बैजू नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या गाओगे? तुम्हारे इन घुंघरुओं के बोलों को गीतों में ढालूंगा। अच्छा, आइए खान साहब, आइए। वाह वाह, बहुत अच्छी नृत्य और संगीत की ये जुगलबंदी बड़ी सुंदर बनी है। काश इस जुगलबंदी की जोड़ी को माँ शारदे जुगल जोड़ी बना दे तो कितना अच्छा हो। खान बाबा, आपका आशीर्वाद है तो अरे और हल्दी डालना। काली मैया उन बेरहमों के हाथ तोड़ डाले। देखो ना, हरामखोरों ने किस बेरहमी से मारा। देखो ना कलट्टर बाबू। अरे तुम बंदर क्या जानो अदरक का स्वाद। हाय, अरे कल मैंने जो देखा, जो सुना, उसके लिए एक बार नहीं 50 बार हम ऐसी मार खाने को तैयार हैं। अरे एक देवता का संगीत और एक अप्सरा का नृत्य, आहा क्या जुगलबंदी थी। ले जाके उसी अफसर से दावा भी लगा। मुझे क्या पड़ी तेरी चाकरी करने की? हाँ? अरे इसे क्या हो गया? अरे प्यार हो गया है, प्यार। खोची यार, तू है भी तो प्यार के काबिल। वे मर्दूद एक दफा मिल जाए तो अल्लाह कसम मार मार कर उनका कचूमर निकाल दूं। अरे क्या नृत्य था। बैजू, तू ऊंचे सपने देखना छोड़ दे। मुंह उठाकर चलने वाला ठोकर खाकर गिरता है। अरे मंगलू, जो सपने नहीं देखेगा, मुंह ऊपर नहीं उठाएगा, वो जिंदगी की ऊंचाइयों को कैसे जानेगा? तू देख लेना, एक दिन ये बैजू इन ऊंचाइयों को अपनी बाहों में समेट लेगा। अरे ले, पहले गरम गरम दूध पी ले, फिर जिसको मर्जी चाहे बाहर समेट लेना। ले मर। अरे मर गया। कमाल है भैया, ये गुस्से और प्यार की जुगलबंदी समझ में नहीं आई। गरीब लड़की है भैया, अपनी पूंजी पर गिद्ध की नजर रखती है। बैजू, क्या तेरा जी कभी प्यार करने को नहीं चाहता? अरे मंगलू, आसमान में उड़ने वाले बादलों को कोई अपनी बाहों में भरना चाहे तो क्या भर लेगा? नमस्कारम। नमस्ते पंडित जी। पंडित प्रणाम। पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। कमाल किया आपने, भरी सभा से उड़ा लाए। जी, ये इस धरती का कमाल है। राम जी भी सीता जी को जनकपुरी के भरे दरबार से उठा लाए थे। झूठ, राम जी ने धनुष की प्रतिज्ञा पूरी की थी। तुम इशारा तो करो, धनुष प्रतिज्ञा हम भी पूरी करके दिखा देंगे। तुम धनुष उठाओगे? क्यों चुप क्यों हो गई? सुदर्शन, मैं अपने आप को
अभी तक समझ नहीं पाई। कल की जुगलबंदी बहुत अच्छी थी, उसके सुर सबको पसंद आए। खान बाबा ने दो रसों के संगम की बात की थी। जिंदगी की जुगलबंदी कितना सुंदर सपना है, लेकिन क्या? मेरा तन मन जिन सुरों को तलाश रहा है, उन्हें आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। कौन से सुर हैं वो? वे स्वर जो मुझे पागल बना दे, मेरा रोम रोम फड़का दे, मुझे जिंदगी भर नाचने पर मजबूर कर दे। क्या मेरे स्वर इस काबिल नहीं? वो कौन सी जगह है? वो शारदा माई का मंदिर है। खान बाबा, श्यामा गाय और उसके बछड़े वहीं रहते हैं। यही मिलन है, मुझे इसी की तलाश है। यही है वो संगीत। लोक संगीत का अपना एक अलग रंग है। धन भाग हमारे जो आप आए। और आप भी। अरे नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने। आप एक महान कलाकार हैं। मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी प्रतिभा को नहीं पहचाना। प्रतिभा? अरे नहीं नहीं, ये प्रतिभा नहीं, ये तो कमली जी है, कमली, नौटंकी वाली। ये संगीत आपने किससे सीखा है? अपनी माँ से। वो नहीं चाहती थी कि हम गाना सीखें। आपने किस घराने से नाच सीखा है? गांव के घराने से। मैं आपका गाना सुनना चाहूंगी। तो ये कौन बड़ी बात है, आप कहे तो अभी सुना दे। अरे ओ ललुआ, अरे ओ बाजा पेटी। अरे अभी नहीं, फिर किसी दिन सुनेंगे। किसी दिन फुर्सत मिले तो मेरे घर आ जाना। इसमें मेरा पता लिखा है। कल आ जाए? आ जाना। चलो चले। नमस्ते। प्रणाम। बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। अरे आप अभी तक सोए नहीं राजा भैया? तुम भी तो नहीं सोई नन्नी? भाभी की याद आ रही होगी। भगवान ने हम दोनों भाई बहन को अभागा बनाया। मैं सुहाग का सुख न देख सकी और आपका घर भी न संवार सकी। कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर और घराने के लिए तुमने तो अपना सब कुछ भुला दिया, वरना मैं तो कहीं का। भैया कुबेला कुवाक नहीं बोलते। सुदर्शन अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, कौन पराई जगह गया है? हाँ। राजा भैया अब देर नहीं करनी चाहिए, अयंगर से बात कर डालो। ऐसी लड़की, ऐसा घराना दूसरा नहीं मिलेगा। अम्मा, सब चीजन की कीमत बढ़ गई, पर तोरे परौठन की कीमत वही 50 पैसा है। का तोहे महंगाई असर नहीं किया है? काहे नहीं किया है बेटा, मगर हम उसकी दवाई ढूंढ लिया है। वो क्या चाची? अरे बेटा, मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ पराठे ही तो सेकती हूँ, कौन सा रिक्शा खींचती हूँ या बोझा ढोती हूँ। तुम जवान जोग बच्चे, अगर महंगाई का बोझ भी लग गया तो तुम्हारी ये तंदुरुस्ती कितने दिन टिकेगी बताओ? चाची, तूने मोरी अम्मा याद दिला दी। अरे बेटा, भगवान ने मुझे भी 7 बच्चे दिए थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक उठा लिया। मैंने भी उसे ठेंगा दिखा दिया कि जाओ, उठा लिया तो क्या हुआ? अरे मेरे 17 बच्चे और हैं। तू फिक्र मत कर, देख अब ये जो तेरा बेटा है ना, बहुत जल्दी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गवैया बनने वाला है। हाँ, अरे ये देख, ये देख, अब नौटंकी होगी बरसात और मैं तुझे सबसे पहले बनारसी साड़ी पहनाऊंगा। हाँ। अरे बेटा, तू तो मुझे बस एक पराठे की बहुत बड़ी सी दुकान खुलवा दे। अभी तो मेरे 17 बच्चे हैं,
तब 700 हो जाएंगे। अरे चाची, एक नहीं 10 दुकान खुलवा दूंगा और फिर सारे बेटे हम तेरे पास ही रहेंगे। क्यों भाई गंगू? हाँ, साले गर्दिश में भी ठाका लगा रहे हैं। अरे मत डाला। क्या करता? किधर करता? कौन है? चोर, मुंडू, चोर देखो चोर। आया। नहीं बाजी, हम चोर नहीं है। हमको तो मेम साहब बुलाए हैं। ये देखिए कारण। हाँ, ललिता। मुंडू। आया जी। इधर आई, इसको ललिता पास ले जाओ। वांगो सर, हमको अंदर बहुत काम है। खम्बा भी धक्का देता है, सब गड़बड़। वांगो आइए। अंदर आओ। तुम इधर बैठो, मैं अंदर नाटा। क्या मेम साहब नाटा? नहीं, मेम साहब नाटी नहीं है। मेम साहब तो लंबी और छरहरी है। तुम समझा नहीं, वह मेम साहब है ना नाटा। अच्छा, मेम साहब नहाती हैं। हाँ, मेम साहब नाटा। हाँ? आप नमस्ते। तुम क्या हो? कौन हो? किस रूप में मिलते हो? बैजू, ये आवाज। देखो बैजू, मेरा सारा बदन थरथरा रहा है, मेरा अंग अंग थिरक रहा है। बैजू, ये क्या हो गया बैजू, आपको? अब तो बैजू। ललिता, अप्पा, देखो अप्पा, बैजू आए हैं। आप एक बार इनका गाना सुनिए। ही इज ग्रेट, बहुत अच्छा गाते हैं। इनके आवाज में जादू है। ललिता, पंडित जी। बाबूजी, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अच्छा? हाँ। बैजू, तुम अपना गीत सुनाओ। अभी सुनाते हैं साहब। नहीं, फिर कभी सुनेंगे। आइए अप्पा। बेटा, अभी जरा हमें काम है। आते मंगलवार तुम्हारे जन्मदिन पर सुन लेंगे ना? खुश? आइए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। प्रणाम। अच्छा, अब हम चलें? तुम मेरे जन्मदिन के उत्सव में आओगे और अपना गाना भी सुनाओगे? अरे जरूर सुनाएंगे। अब हम कॉन्फ्रेंस में गाएंगे। अब मेंटली को भी तो काम होने लगा। आजकल बेजू भैया महफिल में भी गाने लगे और कॉन्फ्रेंस में भी गाने जाएंगे। वरी भाई बैजू, तुमको सरगम फरगम भी आता है? सरगम फरगम इका होता टिकस बाबू? सारे गामा पादा नीसा, सानी पादा नीसा, ऐसा ही वरी कॉन्फ्रेंस और महफिलों में गाया जाता है। वो सब तो हमको आता नहीं है। कौन जुगत कीजिए ना बाबू साहब। अरे भैया, ठेकेदार साहब को मक्खन लगाओ, मक्खन, कोनो जुगाड़ बन जाएगा। ठेकेदार साहब, जा बेटा, तू भी क्या याद करेगा, किसी खानदानी ठेकेदार से मिला था। कल तैयार होकर आजा, राजेश्वरी बाई के वहां तोरा ठेका लगा देंगे। आनावर रे भाई जी। आइए ठेकेदार साहब, कहिए क्या बात है? आज तक तो आप लौंडिया पकड़ के ले आते थे, आज ये लौंडा कहाँ से पकड़ के ले आए? अरे भाई जी, ये है अपना बैजू। इसे सारे गामा सीखने की धुन सवार है। अब इस फन में आपसे बड़ा उस्ताद कहाँ मिलेगा?
2-4 टुकड़े डाल दीजिए इसकी झोली में भी। कहीं महुआ चढ़ाकर तो नहीं आए हो ठेकेदार? अब इस उम्र में ये घोड़ा दुल की चाल सीखेगा। अरे वहाँ क्या देख रहा है भतीजे? एक से एक 56 छुरी इस घराने की जीनत है। वो जो देख रहा है ना, मेरी बुआ आफताबे मौसीकी। देख ले, ठीक से देख ले, बहू बेगम की महफिल का महताब केसरबाई। और वो जो बगल में है ना, झुलनी का मोती हीराबाई टॉप वाली। अरे उधर क्या देख रहा है? ये तो इस घराने का कलंक है। मेरी माँ। अरे ये तो इस घराने की गौनहारनी थी, गौनहारनी। गई थी खान साहब और पंडितों से संगीत सीखने। मुंह काला करके जो लौटी तो सीधे सरिया मैया में छलांग लगा दी। इसे मरे तो आज 22 साल हो गए। तुम कहाँ से पैदा हो गए? सरियों की तलेठी से। खाम खा एक विपचारनी का बेटा बन रहा है। ये कलंकनी नहीं है, ये तो मेरी माँ है। हाँ। रख दे इसे। बड़ा आया माँ का बेटा। मैं कहती हूँ रख दे इसे। नहीं रखूंगा। रख। नहीं। रख दे। ये मेरी माँ है। अरे नहीं रखूंगा। अरे पकड़ो इसे। नहीं रखूंगा। पकड़ो। ये मेरी माँ है। ये तो इस घराने की गौनेहारनी थी, गौनेहारनी। गौनेहारनी थी, गौनेहारनी। मुंह काला करके लौटी तो सरयू मैया में छलांग लगा दी। तुझे 1000 बार मना किया, इसे मत हाथ लगा। तू नहीं गाएगा, नहीं गाएगा, नहीं गाएगा। इस गाने ने मेरा जीवन बर्बाद करके रख दिया है। नहीं गाएगा। मैं गाऊंगा। तू नहीं गाएगा। गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। तू नहीं गाएगा, तू नहीं गाएगा, नहीं गाएगा, नहीं गाएगा। आप खुद गाती है, मुझे गाने नहीं देती, मैं गाऊंगा। माई, आपने हमें तो संगीत सीखना नहीं दिया, मुझे खुद संगीत पे शहीद हो गई। अरे कौन है भाई? हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? आई? अरे शिबू काका, हम हैं, हम बैजू। अरे बैजू तुम? हमरे माई माझी नाना कहाँ चले गए जानते हो? वो तो तुमका ही खोजन गए हैं। नाव में बैठकर पूरब दिशा नदियां नदियां गए हैं।
इधर रखो जी। पंडित जी, वो तो अभी आया नहीं, शुरू करवाएं। ललिता बेटी, बहुत देर हो रही है, वो तो अभी आया नहीं, प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। वो अब भी आएगा, बस आता ही होगा अप्पा। प्रोग्राम शुरू होने दो, अब वो क्या आएगा? उड़ा के तेरी है अप्पा। खामखा जिद कर रही है। हाँ। बेटा, तुम शुरू करो। बैजू, तुम आ गए। मैंने तो तुम्हारे आने की आशा छोड़ दी थी। आइए, यही है बैजू, यानी बैजनाथ, जिनके बारे में मैंने आप सबसे कहा था। ये बहुत अच्छा गाते हैं। आइए, बैठिए। मैं आज आप सबको वो गीत सुनाऊंगा जो बचपन में मैंने अपनी मां से सुना था। आज लोग कहते हैं मेरी मां उल्टा थी, कलंकिनी थी, सरजू में डूबकर मर गई। आप ही बताइए, अगर वो मर जाती तो मैं कैसे जन्म लेता, कैसे उस गीत को सुनता, कैसे उसे याद करता। मैं आज आप सबको वही गीत सुनाना चाहता हूं। फिर बताइएगा, क्या ऐसा गीत गाने वाली उल्टा हो सकती है, कलंकिनी हो सकती है? गाओ, आगे गाओ बैजू। इसके आगे मैं नहीं जानता। न मेरी माँ ने इसके आगे कभी गाया और न मैं सीख सका। मेरी माँ का यह गीत अधूरा है। बताइए, आप सब लोग बताइए, इस गीत को गाने वाली मेरी ये माँ क्या उल्टा है, क्या कलंकिनी है? बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ का चरित्र नहीं मालूम तो दुनियादारी की एक बात जान लो, बात होती है तो बात उठती है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। बैजू, इसे माँ के पास पहुंचा दो।
पंडित राजाराम, पंडित जी, पानी। मेरे और रुक्मिणी की प्यार की कहानी शायद तुम भी नहीं जानते। नहीं, लेकिन आज ये राज खुल गया। मेरी बुज़दिली जाहिर हो गई। ये राज राजी रहेगा पंडित। और बेजू? वो चला गया। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो पंडित, वरना पछताओगे। माँ, माँ कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम माँ? कहाँ हो तुम? तो मुर्गा बचाओ, अरे कहाँ बाबा? आए, कहाँ है? कहाँ है? आए? अरे ये तो जिंदा है। अरे अभी तो सांस बाकी है। अरे चलो आओ, इसे निकालो बाहर। अरे आओ भाई, आओ जल्दी आओ। हाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो भाई, हाथ लगाओ, तुम पकड़ लो इधर से। हाँ आ जाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ संभाल के भैया, आ जाओ। आओ ले आओ, ले आओ, आओ आओ आओ, ले आओ ले आओ ले आओ, आओ। अरे आ जाओ, संभाल के भैया, जल्दी करो, आ जाओ। आओ 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 आओ, तन तनी सीढ़ी संभाल के। हाँ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ भैया, भीतर ले लियो। आओ आओ आओ। लड़का बच जाएगा बाबा, अब कोई खतरा नहीं है। मां शारदे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बाबा जान तो बच गई, लेकिन स्वर जख्मी हो गए। स्वर जख्मी हो गए? हाँ, गले में गहरी चोट आई है। अगर आवाज आएगी तो टूटे हुए तार बेसुरे बोलेंगे। जैसी मैया की मर्जी। खुदा हाफिज। खान, क्या बात है पंडित? अरे यार, मैं जो कहता था वही सच निकला। क्या निकला? इधर देखो, इस फोटो को देखो। हैं? अरे यार, ये पगलवा अपना नाती है, अपनी रानी बिटिया रुक्मणी का बेटा। नाती? रुक्मणी का बेटा? ये फोटो कहाँ मिली? किनारे लगी थी, इस कपड़े में लिपटी हुई। अरे यार खान, याद है वो रात जिस दिन हम दोनों रियाज कर रहे थे? लगता है कोई हमारी बंदिश उतार रहा है। अच्छा, तो तू है हमारे सुर की चोरी कर रही थी। चल 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 चल, आगे चल। खान, ये रही चोरनी। तुम्हें खान बाबा ने शागिर्द बनाने से इनकार कर दिया तो तुम इस हरकत पे उतर आई, हमारी बंदिशें चुराने लगी। चुराने? नहीं नहीं, मुझे पापा के संगीत से बहुत प्यार है। पापा ने मना कर दिया, इसीलिए छुपकर सीखने आई थी। बेटा, इस सर्दी में ठिठुर कर मर जाती तो? पापा, इन चरणों में निछावर हो जाती। तुम जानती हो, खान बाबा गाने वालियों को गंडा नहीं बांधते हैं। नहीं नहीं,
हम इस बिटिया को गंडा जरूर बांधेंगे, इसे अपना शागिर्द बनाएंगे। शंकर, पूजा की थाली ले आओ। मैं नहीं जानता था कि राजा राम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। मेरा हृदय कहता है कि मेरी बिटिया अभी भी जीवित है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। बेटा, ललिता के स्वभाव में ये अचानक परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हंसने हंसाने वाली चंचल शोख लड़की कुछ उदास उदास रहने लगी। न कपड़ों की परवाह, न खाने की चिंता, हर वक्त गलियों में मारी मारी फिरती रहती है। कुछ बात पूछो तो ठीक से जवाब भी नहीं देती। हमसे कुछ गलती हो गई क्या? नानी कहती है ब्याह शादी की उम्र है, ससुराल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुम्हें ललिता के साथ शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? मुझे तो नहीं, लेकिन ललिता को जरूर है। एतराज ललिता को? वो तो बेटा तुम्हें बहुत पसंद करती। जी, लेकिन प्रेम बैजू से करती है। बैजू से? तुम्हारा मतलब है उस रिक्शा वाले से? हाँ। ललिता इतनी मूर्ख नहीं हो सकती। तुमने कभी उससे शादी की बात की? लेकिन वो शर्त में हार गया। नहीं नहीं बेटा, तुम कभी नहीं हार सकते। तुम अपने फन के महारथी हो। मैंने तुम्हारे जीवन का एक एक दिन देखा है, और अगर ये बात सच्ची भी है तो ललिता की भलाई इसी में है कि तुम्हें अपनी हार को जीत में बदलना होगा। हाँ, कल डॉक्टर साहब बड़े आश्चर्यचकित थे। अच्छा? कह रहे थे इसके घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। क्या तुम लोग कोई और दवा करते हो? तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा वरम क्षीरम गौ कृष्णा अमृतम चिरसायनम स्वर दोष विनाशार्थे नित्यम पिबती मानवा। सब मेरी मैया का प्रताप है। बिबिया पर 10 रुपया। सुनो बेटा, यहाँ कोई बैजनाथ नाम का लड़का रहता है। बैजनाथ? हाँ। बैजू तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, बैजू रिक्शा चलाता है और गाना भी गाता है। गाना? हाँ, सुना तो मैंने भी है। मैंने तो उसे कभी गाने नहीं दिया, इसीलिए तो रूठ के चलाया है। मैं बैजू की माँ हूँ। माँ जी प्रणाम। ठेकेदार साहब, बैजू की माँ। चरण स्पर्श। हाजी, यही है वो जिनके घर एक दिन बैजू गया और आज तक लौट कर नहीं आया। आप बैजू की मम्मी है ना? हाँ। मैंने आपकी तस्वीर देखी है बैजू के पास। मेरी तस्वीर बैजू के पास? जी। जीती रहो बेटी। अब चलिए मेरे घर। बैजू तो एक दिन आया था और ना जाने कहां खो गया। हम सब उसे खोज खोज कर हार गए। जब तक वो नहीं आता, अब चलिए माँ जी मेरे घर आकर ठहरिए। नहीं बेटी, मेरा ठिकाना है। घाट पे मेरे बाबा की नाव है, मैं उसी में रहती हूँ। चलिए आपको घर तक छोड़ दूं। देखा, इनको भी ले गई। आओ बेटा, ये है मेरे बाबा और ये है मेरा घर। इसी घर के सहारे हमने शहर शहर घाट घाट बैजू को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ना जाने कहाँ होगा वो, किस हाल में होगा। बेटा, अपना ख्याल अरे रखना। शंकर, हाँ? जल्दी करो, देर हो रही है। अरे आ रहा हूँ। अच्छा माँ, हम चलते हैं, आशीर्वाद देना। हाँ? ले, ये कंबल लेता जा। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? वक्त पर काम देगा। शंकर, तुम्हें भी साथ ले चलता, लेकिन माँ की पूजा, श्यामा की खिदमत और कुटिया किसके भरोसे छोड़ जाता? हाँ हाँ, ऐसा क्यों नहीं कहता, तुझे घुमक्कड़ी का भूत सवार है। ये गौ की सेवा, गोबर उठाना, उन्हें खाना खिलाना और ये चारा मिलाना, ये सब कौन करेगा? जा, मैं सब कर लूंगा। खूब दूध दूंगा, खूब खीर बनाऊंगा, खूब हलवा खाऊंगा, सब करूंगा। सब अपने मतलब के यार हैं। बैजू को सुर कैसे मिलेंगे? इसके लिए तप करना होगा, प्रकृति की गोद में, माँ के मंदिर में और बुजुर्गों के खानकाहों में। आइए डॉक्टर साहब, आइए। एक बार अपना मरीज देख लीजिए।
आइए बैठिए। फिर बिदा लो इस बुड्ढे खूसट से। हाँ, मैं खूसट हूँ, टक्की हूँ, और तू बहुत अच्छा है। जा जा, तेरे जाने के बाद मैं खूब खीर खाऊंगा, खूब पूरी खाऊंगा, खूब हलवे खाऊंगा, खूब गुलछर्रे उड़ाऊंगा। हाँ बाबा, मैंने देख लिया है, मरीज तो ठीक है, लेकिन फिक्र ना करो, दुआ करो। चले गए, दोनों चले गए। ले, खुश हो जा। आओ ललिता। माँ, ये बहुत बड़े संगीत घराने के गद्दी नशीन है। संगीत सम्राट पंडित राजाराम जी के सुपुत्र पंडित सुदर्शन। प्रणाम। हाँ, क्या? माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम भी तो मेरी ही बेटी हो। माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझसे? बोलो बेटा, मैं क्या दे सकती हूँ तुम्हें? उस अधूरे गीत के स्वरों का दान जो बैजू गाते हैं। क्या मेरे बैजू सचमुच गाता है? मेरा विश्वास ना हो तो इन्हीं से पूछ लीजिए। खान बाबा, शंकरलाल, तुमने रुक्मिन को अपनी हवस का शिकार बनाया, खान बाबा को धोखा दिया, उनकी इकलौती शिष्या का जीवन नष्ट किया। रुक्मिनी, क्या बात है? क्या बात है? बोलो रुक्मिनी, बहुत देर से तुम कोशिश करके भी नहीं कह पा रही हो। रुक्मिनी, बोलो रुक्मिनी। कैसे कहूं? मैंने बाबा का विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। पंडित, तुम यहाँ कैसे? शंकरलाल, खान साहब कहाँ हैं? यात्रा पर गए हैं। और बैजू? बैजू? ये बैजू की माँ की तस्वीर है ना? नहीं पहचाना इसे? बैजू की माँ होगी, पर ये तो हमारी इकलौती शिष्या रुक्मणी है। अगर रुक्मिणी बैजू की माँ है तो आज तक रुक्मिणी कहाँ थी? जहाँ उसका दुर्भाग्य उसे उठाकर फेंक दिया। शंकरलाल, क्या तुम भी मुझे दोषी समझते हो? ये अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हें जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो तुमने प्रीत क्यों लगाई, मुंह क्यों बढ़ाया? मेरे एक काम अच्छा हुआ, तुमने सोए हुए विषधर को जगा दिया। तूफान आएंगे, भूचाल उठेंगे, धरती कांपेगी संगीत की दुनिया में। बाबा, पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ मां को पाया, और उसने हमेशा दुरदुराया। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो खुद तो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन मुझे कभी गाने नहीं दिया। उसने मुझे मारा, मुझे बहुत मारा। जरूर उसे मुझसे नफरत रही होगी, तभी मेरे स्वर टूट गए। बाबा, अब मैं कभी नहीं गा सकूंगा। ऐसा नहीं है बेटा। जब कोई किसी को हद से ज्यादा प्यार करता है तो उसे इस खुदगर्ज जमाने की बुरी नजरों से बचाना चाहता है। माँ अपने बेटे के सुंदर मुखड़े पर काजल का दाग लगा देती है। रुक्मिन मेरी बड़ी प्यारी बिटिया है और तू मेरा नाती है। हाँ। बाबा, बाबा,
आप मेरे नाना जी हैं? हाँ हाँ, तू गाएगा बेटा, तेरे स्वर तुझे वापस मिलेंगे। तेरे स्वर तेरी माँ पे लगे कलंक को मिटा देंगे। हाँ। प्रणाम। बाबा, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? प्रकृति की गोद में, शक्तिपीठ की खोज में, ब्रह्म की तलाश में। वहां क्या मिलेगा? नाद, शब्द, संगीत। क्या मेरे स्वर मुझे मिल सकेंगे? क्या मैं गुनगुना सकूंगा? क्या मैं गा सकूंगा? विश्वासम फलदायकम। बेटा, यह आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि है। मां शारदे बड़ी दयालु हैं। तुम्हारी सच्ची निष्ठा की परीक्षा होगी। खरे उतरे तो मां झोली भर देगी। संगीतेश्वर मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है बेटा। इसे कल्याण मंडप कहते हैं। जिस दिन भगवान शिव और मां अंबे का विवाह हुआ था, उस दिन यहां एक बड़ी अनोखी महफिल सजी थी। साक्षात स्वयंभू मल्लिकार्जुन स्वामी पैरों में नूपुर, कानों में कुंडल, माथे पर चंद्रमा और त्रिशूल में डमरू लिए मां ब्रह्मरंबा के साथ विराजमान थे। पवन के झोंके से स्वामी का त्रिशूल डोल जाता है और डमरू की गमक से राग रागनियों का खजाना हवा में बिखर जाता है। ये संगीतेश्वर मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है बेटा। इसे कल्याण मंडप कहते हैं। जिस दिन भगवान शिव और मां अंबे का विवाह हुआ था, उस दिन यहां एक बड़ी अनोखी महफिल सजी थी। साक्षात स्वयंभू मल्लिकार्जुन स्वामी पैरों में नूपुर, कानों में कुंडल, माथे पर चंद्रमा और त्रिशूल में डमरू लिए मां ब्रह्मरंबा के साथ विराजमान थे। पवन के झोंके से स्वामी का त्रिशूल डोल जाता है और डमरू की गमक से राग रागनियों का खजाना हवा में बिखर जाता है। ये पत्थर के खंभे गा सकते हैं, मैं गा नहीं सकता। और संगीत मेरी जिंदगी है। मुझे मेरे स्वर नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे स्वर नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे स्वर दे दो। मुझे मेरे स्वर दे दो।
अगर मुझे मेरे स्वर वापस नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे क्या करते हो? जान दे रहा है, जान दे रहा है। नहीं बाबा, मेरे स्वर खो गए, मैं गा नहीं सकता। सारी दुनिया गा सकती है, ये पत्थर के खंभे गा सकते हैं, पत्थरों में स्वर है, लेकिन मेरी आवाज टूट गई बाबा। और संगीत मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। क्या करते हो? वो भी संगीतेश्वर मल्लिकार्जुन स्वामी के दरबार में? ओम नमः शिवाय। बालक, ये दीपक तुम जलाया? ओम नमः शिवाय। अकेले हो बालक? गुरु बाबा साथ में है। बालक, आज गुरु पूर्णिमा है, मां शारदे तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगी। जाओ गुरु पूजन करो और देखो तुम्हारे स्वर तुम्हें अवश्य मिलेंगे, हताश मत हो जाना। जाओ। कौन? कौन? अरे अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? गुरु पूजा। प्रभु प्रसन्न है, मां की दया है, गुरु कृपा मिली तो उसे स्वर भी मिलेंगे। बाबा, बाबा अगर मुझे स्वर नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। उठो बेटा, उठो उठो, तुम्हें स्वर जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आओ चलो बेटा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा जिंदाबाद, आज की ताजा खबर, जिंदाबाद, 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 आज की ताजा खबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजू भैया, 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 जिंदाबाद। लीजिए, लिस्ट तैयार हो गई, सिर्फ कार्ड ही पहुंचाने हैं। ये काम मुरली महोदय को सौंपते हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो बस्ती की ओर भागता है। जनाब जुगलबंदी चाहते हैं। पंडित जी से मुकाबला? बड़ी जरूरत की इसने। कोई बैजनाथ का पत्र है। हमारे सुदर्शन से मुकाबला करना चाहता है। मैंने तो कहा था, इतना बड़ा देश है, कोई तो महारथी निकल सकता है। लेकिन ये बैजनाथ है कौन? खत आगरे से आया है, मोहर बताती है।
ये बैजनाथ कोई दूसरा नहीं, हमारे ही शहर का बैजू है। राजा भैया, राजा भैया, इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? बैजू के स्वर ढूंढ रहा था। मिले? वो तो सरयू की लहरों में डूब गए। फैजाबाद के पंडित घराने को फैजाबादी रिक्शे वाले की चुनौती, शास्त्रीय संगीत के महारथी से सड़क पर डिब्बा बजाकर गाने वाले का मुकाबला। क्यों पंडित राजा राम? ये ठीक नहीं हो रहा शंकर चाचा। क्या ठीक नहीं हो रहा है बेटी? बैजू मुंह उठाकर आसमान के चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी एक बार यही कोशिश की थी, क्या मिला मुझे? बैजू जैसा सपूत, वो आज का महारथी अर्जुन है और उसका सारथी है संगीत सम्राट उस्ताद नसीर अहमद खां। भैया, राजा भैया, तुमने 2 दिन से खाना पानी क्यों छोड़ दिया? अरे उस भिखारी से क्या खौफ? तुम खुश रहो, हमारा भतीजा खुश रहे, छुटपुट खतरों से तो मैं निपट लूंगी। कैसे निपट लोगी? किसी के हाथ पैर तुड़वा कर, किसी का सर फुड़वा कर, किसी की आवाज गले में घोट कर? नन्ही, हमारा पंडित घराना इतना नीच और जाहिल नहीं है। उसे अपने फन पर महारत हासिल है। वो कहीं भी किसी से भी सरेआम महफिल में मुकाबला कर सकता है। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, उसे जला जला कर दागदार बना दिया। लो, ये नई बात सुनो। मैंने तो सारा संसार, सारा जीवन तुम्हारे लिए होम कर दिया और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे रास्ते के कांटे दूर किए, मैंने अपना सारा रंडापा काट दिया तुम्हारी भलाई करते करते। अरे अगर मैंने कुछ बुरा भी किया तो तुम्हारे सुख के लिए किया। नन्ही, अगर तुमने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया होता तो आज हम सचमुच सुखी होते। तो आप सुखी हो लो, कर दो मेरा मुंह काला और बुला लो उस पतुरिया को। फैजाबाद रिक्शा यूनियन स्टेशन पर स्वागत करेंगे जी। बैजू भैया जिंदाबाद, 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 बैजू भैया जिंदाबाद। नमस्ते। बैजू आ गया? नहीं, आज शाम 6 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। और फैजाबाद रिक्शा यूनियन स्टेशन पर स्वागत करेंगे जी। बैजू भैया जिंदाबाद, बैजू भैया जिंदाबाद, बैजू भैया जिंदाबाद, बैजू भैया जिंदाबाद। बैजू आ रहे हैं, आप उनसे मिल सकेंगी। कितनी खुशी होगी आपको। मेरा तो दिल घबरा रहा है बेटी, शंका होती है कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए।
कल बैजू आएंगे और हम सम्मेलन देखने जाएंगे। हम जाएंगे अपने बैजू को सुनने। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हाँ हाँ भाई, हम सब जाएंगे, चाहे कितना भी रुपया लगे, हम तो जरूर जाएंगे। सब जाएंगे, पूरा शहर जाएगा, लेकिन जाने कौन देगा? टिकस कहाँ से पाओगे? हम अपना रिक्शा बेच डालेंगे, मुला जाएंगे जरूर। हम भी अपना रिक्शा बेच देंगे, पर जाएंगे अरे जरूर। बेटा, हम भी रिक्शा बेच देंगे। कुछ भी बेचने खोजने की जरूरत नहीं। ये देखो, ये रही हमारी जन्म भरे की कमाई, पूरे 2000 रुपया है। काहे फिकर करत हो? अरे हम तुम सब का टिकस खरीद ले। सब पगला गए। 2000 नहीं 10,000 ले आओ, कोई टिकस नहीं मिलेगा, सब टिकस खत्म। अब हम सब जाएंगे कैसे? अयो, अपना बैजू भैया क्या गाता जी, आज अखबार में पढ़ा। अपना मेम साहब तो बैजू भैया का गाना सुन के एकदम क्लीन बोल्ड हो गया जी। तीनों सब गिर गया जी। अरे सब देखते रह जाएंगे। अपने बाजू भैया को 2 स्टेशन पहले उतार लिया, सब सीधे पंडाल में जाएंगे। सच्ची? अरे मुंह क्या देखता है, बड़ा रिक्शा। देख लिया ना बाजू को, अब घर चल बिट्टी। गरीब का सपना कभी सच नहीं होता। लेकिन बापू, बैजू भी तो गरीब है। था कभी, पर अब नहीं। गरीब जब एक बार गरीबी के फंदे से निकल जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। दूसरे गरीब उसके लिए अछूत हो जाते हैं। बैजू ऐसा नहीं है बापू, मैं सम्मेलन जरूर जाऊंगी। धर्मा, पहले की तरह गलत चीज पार ना हो। आप निशा खाते रहिए। ये सब क्या है? एक बेकसूर की रक्षा के लिए ले जाओ इन्हें। क्या तू मुझे भी पुलिस में देगा? देना तो चाहिए, लेकिन फिलहाल इनसे ही काम चल जाएगा। हे भगवान, मैंने रुक्मिन की कोई खोज खबर नहीं ली, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पिताजी, आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं बैजू मेरा भाई है। बेटे, भावनावश मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसके लिए मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है? कुल और घराने की मर्यादा का पालन करना। अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सज्जनों, खान साहब से गुस्ताखी की माफी चाहते हुए जज कमेटी बैजू यानी बैजनाथ जी से कुछ जानना चाहती है। पूछ लो जो पूछना चाहते हो। आपका घराना किस संगीत घराने से संबंध रखता है, क्या आप बताएंगे? मां के घराने से। ये कोई घराना नहीं हुआ, शायद तुम समझे नहीं। मेरा मतलब बैजनाथ का घराना उसकी मां रुक्मिन का घराना है। रुक्मिनी रशीद अहमद खां की शागिर्द है, इसलिए बैजनाथ का घराना रशीद अहमद खां का घराना है। आपको कोई एतराज? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। इस प्रतियोगिता के तुम्हें सारे नियम तो मालूम होंगे ना बेटा? जी हाँ, गुरु बाबा ने मुझे सब समझा दिया है। अब मुझे कुछ नहीं पूछना है। ठहरिए, मुझे कुछ कहना है। कहिए। आप सब लोगों को मेरे बारे में पूरी जानकारी हो गई। मैं जिस बिरादरी का हूं, उस बिरादरी का एक भी प्रतिनिधि इस पंडाल में नहीं है। आपके तबके के सारे लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन मेरी बिरादरी के लोग इस पंडाल के बाहर खड़े हैं। उन्हें भीतर नहीं आने दिया गया। पुलिस उन्हें लाठियों से मार रही है। हां, मैं मानता हूं उनके पास टिकट नहीं है, लेकिन उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, कोई सिफारिश वाला भी नहीं है। वो इस देश के गरीब है। लेकिन आप बताइए, क्या वो उस देश के वासी नहीं है? क्या उन्हें इतना भी हक नहीं कि वो इतने बड़े संगीत सम्मेलन में भाग ले सके? मेरी शर्त सुन लीजिए, जब तक इन लोगों को इस सम्मेलन में स्थान नहीं मिलेगा, मैं इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन इतने सारे आदमी, आप ही बताइए, इस पंडाल में इतने सारे आदमी कैसे आएंगे? इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। आसपास की कनातें हटवा दीजिए। मेरे साथी लोग जमीन पर बैठ जाएंगे, उन्हें जमीन की आदत है। ठीक है, मैं अभी इंतजाम कर देता हूं। ठीक है।
आप शुरू कीजिए। नहीं, आप बड़े हैं, पूज्य हैं, आप शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं अपने पिता, अपने गुरु का वंदन करता हूं। मेरे बुजुर्ग खान बाबा, मां, जिनसे भी मैंने गाना सीखा है, उनके चरणों में अपना यह गीत मैं समर्पित करता हूं। पिताजी, मैं मां को ले आया हूं। बैजू, बैजू, मेरे बेटे, मां, मेरे लाल, कहाँ चला गया था? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? रुक्मिणी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? बैजू, तुम मां से मिलिए, ये हमारे पिताजी हैं। हाँ बेटा, ये तेरे पिताजी हैं और ये तेरे बड़े भाई हैं। भाइयों, आज सबको कुछ ना कुछ मिल गया। एक अनाथ बेटे को एक महान पिता मिला, एक देवता स्वरूप भाई मिला और एक सरस्वती रूपा मां मिली। मां को पति मिला, पिता को पत्नी मिली। लेकिन मेरे दुख सुख के साथी, मेरे बस्ती वाले, मेरे रिक्शे वाले भाई, वो प्यार से पके पराठे खिलाने वाली मेरी अम्मा, हाँ, वो सब लोग जिनका परिचय मैंने आपको गरीब कहकर दिया था, इस अमीरों के बाजार में एक बार फिर लुट गए। उनका ये बैजू आज बड़ा आदमी बन गया। अगर आज मैं उन्हें इस तरह लुट जाने दूं, मजबूरी का हाथ थामे खाली दामन वापस लौट जाने दूं, तो आज के बाद कोई गरीब किसी बेसहारे को सहारा नहीं देगा। बैजू। हाँ मां, हाँ। अगर आज मैंने इनका साथ छोड़ दिया तो ये मुझे कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन शायद जिंदगी भर मुझे माफ भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं मां, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। रोक लीजिए उसे, रोक लीजिए। मैंने उसे जिंदगी में दुखी दिया है, प्यार कभी नहीं दिया। उसे जाने दो मां, अब वो हमारा नहीं है, अब वो जनमानस का दुलारा है। चल कमली, छोड़ दे मेरा हाथ और जाके उसी का हाथ पकड़। किसका? उसी चमकुइया का। ऐसे नहीं कहते, वो तो कला की देवी है। फिर मैं क्या हूँ? तुम प्यार का सावन हो। सच? बेटा, मनुष्य के बस में कुछ नहीं होता। वो चाहता कुछ है और होता कुछ है। जय विधि राखे राम, तही विधि रही है।